वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की जो नई हिंदी की किताब आई है 8वीं की, जिसका नाम है मल्हार, उसका हम आज पहला पार्ट, कविता है स्वदेश, इसके हम प्रश्नोत्तर जो है हल करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमने पार्ट 1 में हमने इस कविता की पूरी कविता की व्याख्या को समझा, जिसमें बताया गया है क्या स्वदेश कविता में देश प्रेम की देश प्रेम की भावना और देश के प्रति लगाव, देश के प्रति जो है जोश की इस कविता में बात की गई है। इसमें बताया गया है कि जिस इंसान के अंदर जो है अपने देश प्रेम की भावना नहीं है, वो इंसान, उसका हृदय जो है हृदय नहीं है, एक पत्थर है। जो जिस पत्थर के अंदर कोई संवेदना, कोई भावना, कोई भाव नहीं होता, वैसा ही वो हृदय माना जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जो है इस कविता के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कवि के बारे में पढ़ा था कि कवि जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं कवि, और इनकी जीवन का भी परिचय थोड़ा सा यहाँ दिया गया था कि इन्होंने जो है ब्रज भाषा में लिखना प्रारंभ किया। खड़ी बोली के कवि थे ये, और इनकी कुछ रचनाएं थी जिनको बहुत प्रशंसा मिली, जिसमें त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, कृषक क्रंदन जो है इनकी मुख्य कविताएं थी। और इनको जो है स्नेही नाम दिया गया। सरकारी नौकरी में काम करते थे इसलिए स्नेही, और इसके अतिरिक्त इनका दूसरा नाम त्रिशूल रखना पड़ा था। अब हमने कुछ कविता के जो प्रश्न थे, जो बहुविकल्प आधारित मल्टीपल जो है आंसर बेस्ड क्वेश्चन थे, वो हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं कि कविता में जो है किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, वो हम देख लेते हैं। ये मिलान करना था, ये भी हमने मिलान कर लिया था कि जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं, जिसका अर्थ था कि जिसने साहस, जिसके अंदर काम करने के प्रति साहस नहीं है, वो कभी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। जो जीवित जोश नहीं जगा सका, उसको मतलब उसके जीवन में कुछ सार नहीं है, कुछ भी बचा नहीं है, वो व्यर्थ जीवन। तो इसको हमने फोर्थ के साथ मिलान किया था। इसमें लिखा है जो स्वयं के साथ दूसरों को प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते, उनका जीवन निष्फल है, अर्थहीन है, बेकार है। जिस पर ज्ञानी भी मरते थे, जिस पर पूरी दुनिया दीवानी थी, इसका अर्थ था कि भारत की ज्ञान संपदा पर जो है पूरे विश्व जो है दीवाना था। समूचा विश्व प्रभावित, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। इसका अर्थ है कि हमारे पास जो है तलवार भी है, तोप भी है, लेकिन यदि इंसान के अंदर कार्य करने की इच्छा शक्ति और साहस नहीं है तो सब व्यर्थ है। ये सब हमने मिलान कर लिया था। अब हम चलते हैं, कविता की कुछ पंक्तियां हैं, उनका भाव बताना है आपको क्या समझ में आया। यहाँ कविता की पंक्तियों पर चर्चा करना है और उनका भाव क्या है उसको हम पढ़ेंगे। जैसे क्या लिखा है कि कविता से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने समूह में चर्चा करना, और वो जो भाव आपको समझ आया अर्थ, उसको आपने लिखना भी है। ऐसे प्रश्न बच्चों अक्सर जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कविता की पंक्तियों का भाव लिखिए, तो आप इनको जरूर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जैसे पहले जो दी गई कविता की पंक्तियां वो है, निश्चित है निसंशय निश्चित है आ जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को। तो बच्चों इसमें जो कवि है, कवि यही कहता है कि कवि का इस इन पंक्तियों में जो कहने का अर्थ है ये है कि भाई जो मृत्यु है वो तो क्या है कि मृत्यु क्या है, अटल सत्य है। क्या है, मृत्यु जो है अटल सत्य। अटल सत्य का मतलब जिसको कोई टाल नहीं सकता, ऐसी सच्चाई है। ठीक है, मृत्यु क्या है, एक अटल सच्चाई है। और क्या है कि जान एक दिन जाने को, और हर इंसान को एक दिन इस पृथ्वी से, इस धरती से जाना ही है। ठीक है, वैसे ही यहाँ आगे लिखा है कि काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को, कि भाई जो जिस तरीके से जो दीपक दीपक के जलने तक, जब तक दीपक जलता रहेगा, तो परवाना एक जो है बच्चों एक मतलब छोटा कीट होता है। ठीक है, छोटा कीट,
वो क्या करता है, जब तक दीपक की ज्योति जलती रहेगी, रोशनी आती रहेगी, तो वो उसमें अपने आप को खुद को जलाकर जो है मतलब अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। ठीक है, तो जो देशभक्त जो होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। देशभक्तों का क्या काम है, जो देशभक्त होते हैं वे भी सच्चे देशभक्त वही होते हैं, जिस तरीके से परवाना दीपक जलता रहता है तो परवाने अपने आप को जो है जीवन समाप्त कर लेते हैं। इसी तरीके से बच्चों वैसे ही सच्चे देशभक्त हैं जो देश के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। जो देश का जो हित चाहता है, अपने समाज का हित चाहता है, तो वो अपने जीवन को हमेशा जो है अपने देश को और अपने समाज को समर्पित करता है। ठीक है, इन पंक्तियों का यही अर्थ है। आगे क्या समझाया गया है, अगली जो पंक्तियां हैं, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें कभी स्वदेश का प्यार नहीं। इन पंक्तियों का जो अर्थ है बच्चों, ये कवि इन पंक्तियों में ये कहना चाहता है कि हमारे पास सब कुछ है, क्या ताकत है, शक्ति है और साधन भी है। साधन किस तरीके के साधन, तोप तलवार, तोप और तलवार है। ठीक है, तोप भी है हमारे पास, तलवार भी है, ठीक है, सब साधन है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे अगर हमारे दिल में देश के प्रति प्रेम नहीं है, ठीक है, सब है, लेकिन यदि हमारे मन में देश के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, देश के लिए हमारे मन में जोश उत्पन्न नहीं होता है, तो हमारा हृदय क्या है, वो पत्थर है। ठीक है, क्या है हमारा हृदय, हृदय नहीं होकर क्या है, पत्थर है, पाषाण है एक। ठीक है, क्योंकि देश की रक्षा के लिए हथियार बनाना सही है बच्चों। ठीक है, देश की रक्षा के लिए हथियार बनाए, ठीक है, तोप भी बनाई, तलवार भी बनाई, लेकिन अब देश के प्रति प्रेम ही नहीं है, देश प्रेम ही नहीं है। ठीक है, जब देश को हमारी जरूरत आई, ठीक है, देश को हमारी जरूरत पड़ी और हम जो है पीछे हट गए, तो फिर ऐसे हथियारों का, तोप का, तलवार का बनाने का कोई उद्देश्य नहीं रहता है। तो इसलिए देश को जब हमारी जरूरत है, देश की रक्षा करने का यदि हमारे को मौका मिलता है, ठीक है, देश पर बलिदान देने के लिए यदि हमें कोई अवसर प्राप्त होता है, तो हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को, भावनाओं को पीछे छोड़कर हमें देश के लिए मर मिटने का अवसर मिला है, तो हमें जरूर देश के लिए कुछ कर दिखाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं। कि कवि ये कहना चाहता है कि जिसके अंदर, जिसके मन में अपने देश के प्रति भाव नहीं है, ठीक है, जोश नहीं है, अपने मन में उत्साह नहीं है, ठीक है, और जिसमें देश प्रेम की धारा नहीं बहती है, ठीक है, देश प्रेम की धारा नहीं बहती है, वह हृदय नहीं है, पत्थर है। जिसके मन में, जिसके हृदय में अपने देश के प्रति प्यार नहीं है, तो ऐसा हृदय हृदय नहीं है, वो एक पत्थर के समान है। जिस तरीके से पत्थर जो होता है, पत्थर में कोई भावनाएं नहीं होती, पत्थर को कहीं भी गिरा दो वहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, कोई उसमें संवेदना नहीं होती, ठीक है, भाव नहीं होते, संवेदना नहीं है, तो ऐसा ही कोई हृदय होता है जिसमें अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, तो वो एक जो है पत्थर के समान कठोर हृदय कहलाएगा। अब आगे है बच्चों, ये है जरूरी बात, अब यहाँ पर आगे हमारे लिए सोच विचार के लिए कविता को पुनः पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए। अब ये उत्तर हमें अपनी कॉपी में लिखने हैं, 4-5 जो भी यहाँ दिए गए, हम इनको एक एक करके हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया, पहले से शुरू करते हैं। कविता में लिखा है, हम हैं जिसके राजा रानी। कविता में एक जगह आया था, हम हैं जिसके राजा रानी। पंक्ति में राजा रानी किसे कहा गया है और क्यों कहा गया, ये बताना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पंक्ति, पंक्ति में राजा रानी, राजा रानी हम देश के नागरिकों को कहा गया है। किनको कहा गया है, जो हम देश में जो रहते हैं वही नागरिक जो हैं, हम क्या है, राजा रानी। क्योंकि क्योंकि हमने लिख दिया यह देश हमारा है, क्योंकि यह देश हमारा है और हमें इस पर गर्व करना चाहिए।
गर्व करना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए, तभी हम इस देश के सही मायने में राजा रानी कहलाने के लायक हैं। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं कि हम जो शब्द है, राजा रानी जो शब्द है वो हमारे या हम या देश के यहाँ लिखे कविता में राजा रानी, यहाँ 1 मिनट रुकिए बच्चों, यहाँ पर हम मिटा लेते हैं, देश के नागरिकों को कहा गया है, क्योंकि यह देश हमारा है और हमें इस देश पर गर्व होना चाहिए और इसकी रक्षा भी करनी चाहिए, इसीलिए हम इसके राजा रानी कहलाने के लायक हैं। आगे है, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं होता? ठीक है, तो संसार संग चलने का अर्थ है बच्चों यहाँ पर कि हमें अपने समाज, अपने देश के साथ चलना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे संसार संग चलने का अर्थ है समाज और देश के साथ चलना। ठीक है, समाज और देश के साथ चलना। ठीक, अब ये लिखा कि इसका संसार उसका क्यों नहीं होता है, जो संसार के साथ नहीं चलता, ये बहुत जरूरी बात है। तो हम लिखेंगे जो व्यक्ति समाज और देश के विकास, है ना, देश के विकास और बदलते समय और नए विचारों के साथ आगे नहीं बढ़ता है तो क्या होगा? वह संसार से पिछड़ जाएगा, बैक हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए, ठीक है, इसलिए समाज उसका नहीं हो पाता। ये था इसका उत्तर। लिखा है कि संसार संग चलने का अर्थ है समाज और देश के साथ चलना। जो व्यक्ति समाज और देश के विकास, बदलते समय और नए विचारों के साथ आगे नहीं बढ़ता है तो वह संसार से पिछड़ जाएगा, इसलिए समाज उसका नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न क्या लिखा है बच्चों? अगले प्रश्न में है, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह दर्द भू पर भार नहीं, पंक्ति से आप क्या समझते हैं? अब यहाँ इसका मतलब ये है कि बच्चों की जो मतलब देश के लिए भावुक नहीं हो पाया, जिसमें देश प्रेम की भावना नहीं उत्पन्न होती है, वह धरती पर बोझ है और ऐसे व्यक्ति का जीना बेकार है। तो हम इसके उत्तर में हम यहाँ नीचे लिख देते हैं ग वाले का उत्तर। ठीक है, उस पर है नहीं पसीजा जो, कि मतलब इस लिखेंगे कि इस पंक्ति का अर्थ है, क्या अर्थ है कि जो व्यक्ति देश के लिए, ठीक है, भावुक नहीं होता, अर्थात क्या? अर्थात मन में देश के प्रति
भावनाएं उत्पन्न नहीं होती, ठीक है, होती हैं तो वह व्यक्ति क्या है, धरती पर बोझ है, धरती पर बोझ है। ऐसे व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति का जो है जीवन बेकार है। तो ये हम इसमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगला प्रश्न है कि कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें बताई गई हैं, ठीक है, कि भाई देश प्रेम के लिए ये करना चाहिए, देश प्रेम तब जागृत होगा यदि आप ये करेंगे। तो आप ये बताइए कि भाई ठीक है, वो सारी बातें अलग है, देश प्रेम की बातें ये वो जो बताई गई, ठीक है, कि हमें राजा रानी की तरह से रहना है, ठीक है, यदि हमारे मन में भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो हम धरती पर बोझ हैं। अब लेकिन ये बताओ कि देश प्रेम है क्या, ठीक है, सिर्फ सीधी सी बात, बिल्कुल साधारण सी बात पूछी कि देश प्रेम है क्या। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देश प्रेम का अर्थ है क्या, देश प्रेम का अर्थ है क्या, है अर्थ कि अपने देश से, अपने देश से सच्चा प्यार करना। ऐसा नहीं है कि हम रहते हैं अपने देश में और हम गुणगान कर रहे हैं दूसरे देश का, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश से सच्चा प्रेम करना, जिस देश के हम वासी हैं उसी का ही गुणगान करना है, उसी की ही बड़ाई करनी है। ये नहीं है कि हम रह रहे हैं भारत देश में और हम बड़ाई कर रहे हैं किसी और देश की, ठीक है, उसके बारे में हम बड़ी बड़ी डींगे जो है हाँक रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। देश पहले है, अपना देश पहले है, ठीक है, देश से सच्चा प्यार करना, उसकी सेवा करनी है, क्या करना है, उसकी सेवा करना, और क्या है, और उसकी एकता और अखंडता का, ना, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है, ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि वो देश प्रेम की भावना है, ठीक है। जैसे अभी हम कहें कि हम सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे देशभक्त हैं, और हमें पता चले कि कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गई देश पर कि देश को हमारी जरूरत पड़ गई, ठीक है, हमें कोई ऐसी स्थिति में अपने देश के लिए स्टैंड करना है, तो हम वहां से भाग गए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हमारे देश की एकता पर, ठीक है, हमारे देश के लोगों को तोड़ने का कोई प्रयास करता है, देश के टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास करता है, और वहां यदि हमें ये कहा जाए कि नहीं, आपको भी देश की एकता और अखंडता के लिए रक्षा करनी है, आपको देश को बचाना है, और हम वहां से भाग जाएं, तो हम फिर सच्चे देश प्रेमी नहीं है। हम देश प्रेमी तब कहलाएंगे जब हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए कोई भी दुश्मन हमारा खतरा बनता है, तो हमें आगे बढ़ना है और अपने देश की रक्षा करनी है, सेवा करनी है, ठीक है, सच्चा मन से हमें प्यार करना अपने देश से। आगे क्या है, अगला प्रश्न है, यह रचना एक आह्वान गीत है। आह्वान का गीत मतलब होता है कि बच्चों किसी से हम क्या करें कि किसी को हम प्रेरित करें, ठीक है, किसी को प्रेरित करें। आह्वान का मतलब होता है किसी को प्रेरित करें, कि उसको संदेश देना कि तुम्हें देश प्रेम के लिए ये करना है, तुम्हें देश प्रेम के लिए ऐसा काम नहीं करना कि जिससे देश की छवि खराब हो, ठीक है। एक ऐसा आह्वान गीत है, लोगों को बताता है कि जो हमारे देश के लिए प्रेरणा का काम करे, है ना, और लोगों में देश प्रेम की भावना को प्रोत्साहित करे, उत्साहित करे। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए। ये तो ठीक है, हमारा ये गीत है जिसमें देश प्रेम की भावना को मतलब ऊपर उठाने का प्रयास किया गया है, और इसके अलावा जो है देश प्रेम को मतलब मोटिवेट करना है लोगों को। तो इसके अलावा और क्या बात इसमें बताई गई है वो बताना, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यह जो कविता है ना, ये हमें देश के प्रति, देश के प्रति, है ना, कर्तव्य भाव जगाती है, देश के प्रति कर्तव्य भाव जगाती है,
कि हमारा देश के प्रति क्या काम। दूसरी बात यदि लिखनी पड़े तो ये कविता जो है हमारे जीवन का महत्व बताती है, हमारे जीवन का महत्व बताती है, ठीक है, कि हमारा जो जीवन है इसका क्या महत्व है। सिर्फ हम इस धरती पर आए, इस देश में पैदा हुए सिर्फ इसलिए नहीं कि खाएं पिएं और जो है हम जो है अपना वंश आगे बढ़ाएं, ठीक है, इसलिए नहीं है। हमारे जीवन का कुछ विशेष उद्देश्य है, ठीक है। वो उद्देश्य ये है कि देश की तरक्की में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। और क्या बताती है कविता? बलिदान, है ना, बलिदान का महत्व सिखाती है, बलिदान का महत्व बताती है ये कविता। बताती है कि सभी हैं, है ना, हथियार भी हैं, तीर तोप तलवार सब है, लेकिन हमारे अंदर जो है देश के प्रति बलिदान देने का जो जज्बा होता है वो नहीं है, तो हम जो है कुछ भी काम के नहीं है, हम देश के काम नहीं आ सकते। और इस कविता में ना जो है एक मतलब आत्मचिंतन का भाव भी है कि हमें क्या करती है, हमें देश के प्रति हमारा आत्मचिंतन कराती है कविता। आत्मचिंतन मतलब कि हम खुद ही अपना चिंतन करें कि हम कितने देश के प्रति जो है डिवोटेड है ना, डिवोटेड मतलब कि हम समर्पित हैं, ठीक है ना। ये कविता हमें ये भी बताती है कि हम कितना देश के प्रति समर्पित हैं, ये भी आत्मचिंतन ये कविता कराती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अनुमान और कल्पना से। यहाँ पर हमें अपने अनुमान से इनका उत्तर लिखना है। क्या क्या दिया गया, चलिए देखते हैं। कि अपने समूह में आप क्या करें, बातचीत करेंगे दोस्तों के साथ और इनका उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। क दिया गया जिसने की खजाने खोले हैं, अनुमान लगाकर बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने खोलने की बात की गई है। अब एक जगह कविता में पंक्ति आई थी कि जिसने है खजाने खोले हैं, जिसकी थी दुनिया दीवानी, ठीक है। अब यहाँ खजाने कौन से थे वो बताना है। कि जैसे हम खजाने की बात करें तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ खजाने का अर्थ है क्या? क्या था खजाना हमारे पास? हमारा जो है भारत का ज्ञान विज्ञान, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप बच्चों, सदियों से यहाँ लोग आए हैं यहाँ ज्ञान प्राप्त करने, ठीक है। यहाँ की कला, आर्ट और यहाँ का साहित्य जो कि प्रचुर है ना। कला मतलब कि आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारी कलाएं थी, जिसमें हम यदि ध्यान दें तो संगीत से संबंधित अलग कला थी, नृत्य से संबंधित अलग कला थी, और यहाँ पर जो पत्थरों पर जो नक्काशी की गई उसकी कला अलग थी। साहित्य हमारे यहाँ वेद लिखे गए हैं, ठीक है, उपनिषद लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, वे सारे हमारे खजाने हैं। और क्या है बच्चों, यदि लिखना पड़े तो हमारी प्राकृतिक संपदा, है ना, प्राकृतिक वन संपदा भी है, ठीक है। हमारे यहाँ प्राकृतिक वन संपदा का मतलब है कि यहाँ जंगल है, वन्य जीव जंतु हैं, ठीक है, जीव जंतु पाए जाते हैं। उत्तर में हिमालय है, ठीक है, और दक्षिण में समुद्र है, ठीक। अरावली पर्वतमाला है। ये सब क्या है? अरावली पर्वतमाला, ये सब हमारे खजाने ही तो हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाए, ठीक है, व्यक्तित्व, ये भी खजाने हैं हमारे यहाँ, व्यक्तित्व जिसने हमारे देश को बात की जाए जो है महर्षि दयानंद सरस्वती दिया, ठीक है, सरस्वती दिया। इसके अलावा विवेकानंद दिया है। और इसके अलावा बात की जाए, हम बात करें तो यहाँ पर जो है ऐतिहासिक धरोहर हैं। ऐतिहासिक धरोहर का मतलब क्या होता है बच्चों? कि हमारे यहाँ बहुत सारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट हैं। यदि देखेंगे तो हमारे यहाँ ढेर सारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है। जैसे दिल्ली की ही बात की जाए, दिल्ली में जैसे लाल किला है, जामा मस्जिद है, गोल्डन जो है लोटस टेम्पल है। अमृतसर की बात की जाए, स्वर्ण मंदिर है, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम कुतुब मीनार देखें, इसके अलावा आगरा में ताजमहल है,
इसके अलावा लखनऊ का इमामबाड़ा है, इसके अलावा हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में भी हमारे पास बहुत सारे जो है हिस्ट्रिकल मोन्यूमेंट्स हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, ठीक है। और यदि बात की जाए मुंबई में जाए तो वहां पर शिवाजी छत्रपति जो है के बारे में ढेर सारे टर्मिनल्स बने हुए हैं, ठीक है। और एलोरा अजंता की गुफाएं हैं, ये क्या है, सब ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, यही हमारे खजाने हैं, ठीक है। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि हमारे पास ढेर सारे खजाने हैं और इन्हीं सब की दुनिया दीवानी भी थी। अब आगे है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पंक्ति में उगे बड़े किसके लिए प्रयोग किया गया और क्यों किया गया। देखो यहाँ पर उगे बड़े जो शब्द यूज किया गया है बच्चों, यह शब्द हम लिखेंगे, यह शब्द सभी देश के, एक मिनट, सभी देश के नहीं, हम इसको लिखेंगे, यह शब्द देश के सभी नागरिकों के लिए क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, क्योंकि 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 जरूर लिखना है, क्योंकि हम देश की मिट्टी में जन्मे पले बढ़े, ठीक है, और अन्न पानी पिया, क्योंकि हम इस देश में रहे, यहाँ का अन्न खाया, पानी पिया, ठीक है, इसीलिए जो है यहाँ हमारे लिए ये प्रयोग किया गया उगे बड़े शब्द, ठीक है। और हमारे देश से हमारा गहरा संबंध है। आगे है, अगला प्रश्न क्या लिखा गया है, अगले प्रश्न की बात की जाए, वह हृदय नहीं है पत्थर है, इस पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। देखो पत्थर का प्रयोग इसलिए किया गया बच्चों, क्योंकि जिस दिल में, मन में देश के लिए प्रेम और देशभक्ति का भाव नहीं है, ठीक है, वह दिल जो है वो क्या है, संवेदनाहीन है, जिसमें भाव ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पत्थर की तरह से कठोर हो जाता है वो। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, यहाँ इसको एक बार मिटा लेते हैं, जस्ट वेट, एक मिनट रुकिए, मिटाकर और फिर दोबारा से लिखते हैं। चलो अब लिखते हैं, इसमें हम लिखेंगे क्योंकि जो है हृदय के लिए, हृदय के लिए पत्थर शब्द इसलिए प्रयोग हुआ है, क्यों, क्योंकि जिस दिल में या मन में देश के लिए प्रेम और देश भक्ति का भाव नहीं है, वह दिल पत्थर के समान कैसा है, कठोर है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या लिखा गया है, कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी जो है कथा बता रहा है, पत्थर आपको अपने जीवन की कथा बता रहा है, वो आपसे क्या क्या बातें करेगा और आप उससे क्या क्या कहेंगे। जैसे संकेत क्या दिया गया, पत्थर, जब मैं नदी में था तो नदी की धारा मुझे बदलती भी थी, ठीक है। तो इसके बाद उसने अपनी कथा आगे कैसे बताई, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि जब मैं कभी नदी में था, चट्टानों का भाग था, ठीक है, बहती धाराओं ने मुझे मेरे आकार को बदला, तो किसी ने मुझे मंदिर में जगह दी, तो किसी ने मुझसे घर बनाया और मैं यह सब सहन करता गया। तो इस तरीके से आप कुछ बातें लिख सकते हैं, ठीक है। मैं कभी नदी में था या किसी पर्वत में था का हिस्सा था, ठीक है, पर्वत का हिस्सा था, तो हवाओं ने क्या किया, तेज हवाओं ने मुझे जो है क्या किया, मेरे आकार को बदल दिया, ठीक है।
उन्हीं पत्थरों से किसी ने मुझे मंदिर में जगह दी, ठीक है, भगवान के रूप में मुझे मेरी पूजा की, और किसी ने मेरा प्रयोग घर बनाने में किया। तो इस तरीके से कुछ हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा के लिए से ही नहीं बल्कि संरक्षण से भी की जा सकती है। हाँ, ये बात बहुत अच्छी लिखी है यहाँ पर कि देश प्रेम सिर्फ ये नहीं है कि हम बच्चों बॉर्डर पे जाएं और जो है बंदूक लें और जो है हम खड़े हो जाएं बॉर्डर पर। नहीं, कुछ काम देश के अंदर रहकर भी किए जा सकते हैं। हम यदि देश की अंदर की चीजों का संरक्षण करें तो देशभक्ति की भावना वहां भी झलकती है। जैसे यहाँ लिखा है कि अनुमान करके बताइए कि देश के किन किन संसाधनों और वस्तुओं आदि की संरक्षण की आवश्यकता है और क्यों है। ये बात सही है। देखो बच्चों, देश प्रेम की भावना सिर्फ बॉर्डर पर बंदूक या गोलियां लेकर खड़े होने से नहीं। यदि आप अपने स्कूल में हैं बच्चों, ठीक है, स्कूल में यदि आप अपने जो स्कूल में साफ सफाई रखते हैं, ठीक है, स्कूल की चीजों को तोड़ फोड़ नहीं करते हैं, ठीक है, तोड़ फोड़ नहीं करते हैं, तो वो भी क्या है, देश की प्रॉपर्टी है। आप गए बस स्टैंड गए, रेलवे स्टेशन गए, ठीक है, रेलवे स्टेशन, कहीं आप जो है म्यूजियम गए और वहां जाके आप जो है कुछ ऐसी कोई काम करते हैं जिससे कि जो है मान के चलिए कोई ऐसी घटना हो जाती है कि जिससे आपके देश की बदनामी हो, ठीक है, तो वो सब जो है दिखाता है कि आपके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं। मान के चलिए आप किसी इमारत पर गए, है ना, इमारत है या कोई स्मारक है, ठीक, कोई हिस्टोरिकल इमारत है, कोई हिस्टोरिकल, एक मिनट, हाँ, हिस्टोरिकल कोई इमारत है, आपने वहां जाकर जो है कुछ ईंट तोड़ दी या वहां पर आपने कोई हंगामा कर दिया, ठीक है, तो ये दिखाएगा कि आप जो है अपने देश की चीजों से प्यार नहीं करते हैं, ठीक है। मानकर चलिए, जैसे आप क्या कर सकते हैं, जंगल हैं, जंगल काटने शुरू कर दिए, जीव जंतुओं को मारना शुरू कर दिया, ठीक है, जैसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, ठीक, और जलीय जीव हमारी गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। तो यदि आप इनका शिकार कर रहे हैं, इन्हीं का नहीं बाकी भी जो पशु पक्षी हैं उनका भी यदि आप शिकार कर रहे हैं, तो आपके अंदर पता चलता है कि आप जो है अपने देश से प्रेम नहीं करते, क्योंकि ये सब बाघ, मोर, गंगा डॉल्फिन, हाथी, कोई कह लें हम कि भाई जैसे स्वर्ण मंदिर है, या फिर इसके अलावा हम जो है बात करें किसी ऐसे शहीद स्मारक की जिसने देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है, उसको हम खराब करें, ठीक है, आसपास के पार्क हैं, स्कूल है, ठीक है, बैंक है, रेलवे स्टेशन है, उन पर तोड़ फोड़ करें, तो ये सब दिखाता है कि हमारे अंदर देश प्रेम की भावना नहीं है, ठीक है। यदि हम इन सब चीजों की साफ सफाई करेंगे, देख रेख करेंगे, अच्छे से हम उनका प्रयोग करेंगे, तो फिर ये हमें बताता है कि हम जो है देश प्रेम की भावना से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। कविता की रचना। कविता की रचना है, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े पाया जिसमें दाना पानी है, माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। आगे लिखा है यहाँ पानी रानी, ठीक है, दाना पानी राजा रानी। यहाँ एक शब्द लिखा है कि दाना पानी और राजा रानी, इन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक सी है। मतलब क्या है बच्चों, देखो जैसे दाना पानी और राजा रानी, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पानी में और रानी में एक जैसी आवाज आ रही है और आवाज है नी की। ये नी जो साउंड है बच्चों, आवाज है, ऐसे यदि शब्द हैं जिनमें एक जैसी ध्वनि आती है, ठीक है, ऐसे शब्द कविता में आते हैं जिनमें एक जैसी ध्वनि आती है, तो हम उनको तुकांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तुकांत शब्द कहेंगे या फिर तुकबंदी वाले शब्द कहेंगे। तुक मिलाना भी यहाँ जैसा शब्द लिखा है कि तुक मिलाना कहते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्न पर 5-5 के समूह में आप चर्चा कीजिए और उनका उत्तर लिखिए कि भाई जो कविता में तुकबंदी वाले या तुकांत शब्द प्रयोग हुए हैं,
उनको आप क्या करिए, कविता में से ढूंढिए। उसके लिए क्या करेंगे, आप 5-5 बच्चों का एक समूह बनाएंगे और अपने अपने तुकबंदी वाले शब्द ढूंढेंगे और अपने उत्तर को लिखेंगे। अब प्रश्न एक और है, शब्दों के तुक मिलाने से कविता पर क्या असर पड़ता है? ये क्वेश्चन है कि जो कवि है, जब कविता लिखता है, कविता का लेखन करता है, तो वो शब्दों के मतलब पंक्ति के अंत में तुकबंदी क्यों करता है, ये पूछा गया है। तो इसके लिए हम ये लिखेंगे कि भाई कविता की तुकबंदी करने से क्या होता है कि यदि कोई कवि तुकबंदी कर रहा है तो इससे क्या है कि वो कविता को इफेक्टिव बनाना चाहता है। इफेक्टिव, एक मिनट रुकिए, कविता को वो बहुत ही इफेक्टिव बनाना चाहता है। इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावशाली बनाना चाहता है। ठीक है, एक फायदा तो ये होगा, कविता जो है प्रभावशाली होगी, सुनने में अच्छी लगेगी। दूसरी बात हम लिखेंगे, सुनने में अच्छी लगेगी। यदि आपकी कविता जो है में कोई तुकबंदी नहीं है, ठीक है, और आप सीधे ही गा रहे हैं अपनी कविता, ठीक है, कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी कविता सुनने वाले जो है ऊब जाएंगे। और क्या होता है, तुकबंदी इसलिए भी की जाती है कि जो है कविता में लय बनी रहे, उसके सुर ताल, है ना, कविता की लय सुर ताल जो है उतार चढ़ाव, ठीक है, उतार चढ़ाव क्या हो, सही रहे। ठीक है, इसीलिए जो है कविता में जो है तुकबंदी का प्रयोग किया जाता है। यही इसका उत्तर है, शब्दों के तुक मिलाने से कविता में क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम लिखेंगे कविता प्रभावशाली होती है, सुनने में अच्छी होगी, और जो है कविता में यदि तुकबंदी रहेगी तो उसका जो सुर है, ताल है, ठीक है, लय है, उसकी अच्छी होगी। तो ये सब बातें हम लिखने में, और इससे क्या होगा, सुनने वाले बड़े आकर्षित भी होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कविता को प्रभावशाली शाली बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग किए गए हैं इस कविता में? ठीक है, जो अभी ये कविता हम पढ़ रहे हैं स्वदेश, इसमें कविता को बड़ी इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या काम किया गया, इसमें क्या क्या काम किया गया है? लिखेंगे कि देश जो भक्ति है, देशभक्ति से भरे, है ना, देशभक्ति से भरे शब्दों का प्रयोग है, शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रयोग किया गया है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, प्रेरक, प्रेरक और जोश भरे शब्द, जोश भरे, जोश से भरे शब्दों का प्रयोग है, शब्दों का प्रयोग कहेंगे। ठीक है, इसके बाद यदि हमें और कोई लिखना तो हम ये लिखेंगे कि भाई कवि क्या करता है, कविता को जो है और आकर्षित बनाने के लिए कविता में प्रतीकों का सहारा लेता है, प्रतीकों का प्रयोग करता है। ठीक है, प्रतीकों का प्रयोग, जैसे पत्थर शब्द का यूज किया है ना, दिल के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, और जो है भू पर भार, ठीक है, भू पर भार शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनको कवि एक प्रतीक के रूप में लेता है। डायरेक्ट दिल भी बोल सकता है, भाई उसका दिल जो है खराब है, लेकिन नहीं, खराब नहीं कहा उसने, कहा कि पत्थर है। पत्थर कहने से सुनने वाले को भी लगा कि भाई जो है दिल ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पत्थर कैसा होता है, कठोर होता है। और दिल भी, यदि देश के प्रति भाव हमारे अच्छे नहीं है, हमारे अंदर देश के प्रति जोश नहीं है, हम देश की पूजा नहीं करते हैं, तो हमारा दिल भी पत्थर की तरह से कठोर ही है। इन शब्दों का प्रयोग यहाँ कविता में किया गया। अब है आगे क्या लिखा गया, आपकी कविता। आपकी कविता क्या कहती है, देश प्रेम से जुड़े अपने विचारों को आधार बनाते हुए कविता आगे बढ़ाइए। ये आप खुद से लिखेंगे कि भाई लिखा गया है कि आप कविता को बना के आगे लिखेंगे, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। फिर आप क्या करेंगे, खुद से प्रयास करेंगे, इन लाइनों को आप आगे बढ़ाएंगे। अब आगे बात करते हैं भाषा की बात। भाषा की बात में क्या लिखा है, शब्द से जुड़े शब्द, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वदेश से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा कीजिए। कि जैसे ही स्वदेश शब्द आपके दोस्तों में चर्चा हुई, ठीक है, तो तुरंत आपके दिमाग में क्या क्या शब्द आए, स्वदेश, है ना, अपना देश। जैसे हमने कहा कि भारत, भारत देश आपके दोस्तों ने जो है चर्चा की, तो तुरंत उसका नाम सुनते ही क्या दिमाग में आया, तो ढेर सारे शब्द हमारे दिमाग में एक साथ आएंगे। जैसे स्वदेश सुना तो देशभक्ति, ठीक है, देशभक्ति आ जाएगा, देश प्रेम आएगा, ठीक है, देश प्रेम। इसके बाद देशभक्ति की बात आती है हमारे दिमाग में तुरंत,
तिरंगा शब्द की जो है अ, तिरंगा जो हमारा झंडा है उसकी याद हमारे दिमाग में एकदम से आएगी। हम राष्ट्रगान आएगा एकदम से, जिस तरीके से हम राष्ट्रगान गाते हैं सुबह जो है। इसके अलावा बात की जाए हमारी मातृभूमि, ठीक है, देश का नाम लेते ही मातृभूमि ध्यान में चढ़ेगी। देश है हमारा तो वो हमारी जन्मभूमि भी है। इसी तरीके से बात की जाए तो हम राष्ट्रभाषा हमारी, ठीक है, राष्ट्रभाषा। और बात की जाए तो हमारा जैसे संविधान है, ये सब चीजें देश स्वदेश से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसके अलावा हम राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत भी हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, और देशभक्त शब्द भी ये हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ऐसे ढेर सारे शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, विराम चिन्हों को समझें, ठीक है जी। जो चल न सका संसार संग, बहती जिसमें रसधार नहीं, पाया जिसमें दाना पानी है माता पिता, बंधु जिसमें हम हैं उसके राजा रानी, जिसने जाति का उद्धार नहीं किया। अब विराम चिन्ह यहाँ प्रश्न में ही पूछा गया है कि विराम चिन्ह दिए गए हैं इसमें, जैसे देखते हैं कौन से विराम चिन्ह है। बच्चों जो इस पैसेज में कविता का जो स्टैंजा है इसमें ऐसे शब्द दिए गए, मतलब चिन्ह दिए गए, शब्द नहीं है ये चिन्ह है। इनको हम बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह। अब जैसे यहाँ संसार संघ है, संसार संघ के बीच में एक योज मतलब चिन्ह लगा है, उसको हम कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। ऐसे ही बात की जाए ये जहां जहां अंडरलाइन किया गया है वहां वहां पर उद्धरण चिन्ह लगा है, ये उद्धरणी योजक चिन्ह लगा है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। क्या पूछा गया प्रश्न में कि कविता में आई उपयुक्त पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए, इनमें कुछ शब्दों के बीच में चिन्ह लगा है, इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। हम बात कर ही चुके हैं। योजक चिन्ह दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने और उन्हें लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे हम बच्चों माता पिता लिखते हैं, ठीक है, माता पिता, भाई बहन, ठीक है, भाई बहन, ठीक। तो इनमें ये जो शब्द योजक चिन्ह यूज हुआ है, इसका प्रयोग हम दो शब्दों के बीच में परस्पर संबंध प्रकट करने के लिए या फिर उन शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। कविता में संदर्भ के अनुसार योजक चिन्हों के स्थान पर हम का, के, की और में से कौन से शब्द जोड़ेंगे जिससे अर्थ स्पष्ट हो सके। जैसे जो चल न सका संसार के संग, तो हम इस कविता को दोबारा से लिखेंगे, ठीक है, जिसमें हम का, के, की का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पहली लाइन दी गई है कि जो चल न सका संसार के संग, अगली पंक्ति है बहती जिसमें रस की धार नहीं, तो इस तरीके से लिखेंगे हम, ठीक। ये हो गया हमारा। और बात की जाए अगली लाइन है पाया जिसमें दाना और पानी, ये हो जाएगा। ऐसे ही है माता और पिता बंधु जिसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया, शब्द मित्र। शब्द मित्र में क्या लिखा गया है कि है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम। अब यहाँ ये बताया गया है कि जो है उपर्युक्त पंक्तियों पर को ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए। इन दोनों पंक्तियों में ह शब्द पहले आया है, जिसके कारण कविता में लयात्मकता आ गई है। यदि ह शब्द का प्रयोग पंक्ति के अंत में किया जाए तो यह गद्य जैसी लगने लगेगी। जैसे पहले क्या लिखा गया, यहाँ ध्यान देंगे तो कविता की इन पंक्तियों में ह जो शब्द है वो पहले आया है, ठीक है। यदि हम इस ह शब्द को हम पीछे लिखेंगे तो कविता की पंक्तियां कुछ इस तरीके से बन जाएगी। जान एक दिन, ठीक है, जाने को है, जान एक दिन जाने को है, काल दीप हरदम जलता रहता है। अब यहाँ ये कहा गया कि आप अब आप क्या करेंगे, कविता में से कुछ ऐसी पंक्तियां चुनिए जिनमें हर शब्द का प्रयोग पहले हुआ है। चुनी हुई पंक्तियों का स्थान बदलकर भी आप लिखिए। तो ये कुछ काम ऐसा दिया गया है। जैसे हम यहाँ लिखेंगे कि कविता में से ढेर सारी पंक्तियां ऐसे हैं कि जिसमें शुरू में हर शब्द आया है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है कि है नहीं पसीजा जो क्या है वह भू पर भार नहीं, एक पंक्ति आई है, तो हम इसको पंक्ति को इस तरीके से लिखेंगे, है नहीं पसीजा जो, ठीक है नहीं पसीजा
है नहीं पसीजा जो, क्या वह, क्या क्या है वह भू पर भार नहीं। अब ध्यान देंगे तो बच्चों इन पंक्तियों में ना ध्यान दो, तो हम पाएंगे एक तो ह यहाँ शुरू में यूज हुआ है, एक दूसरे नंबर पर यूज हुआ है, तो इन पंक्तियों का हमने स्थान बदलना है। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे इस तरीके से, नहीं पसीजा, नहीं पसीजा जो है, क्या वह भू पर भार नहीं है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो पाएंगे हम, क्या पाएंगे, जो है यहाँ शुरू में यूज हो रहा था वो अब अंत में यूज हो रहा है, यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर यूज हो रहा था वो अब अंत में यूज हो रहा है। ठीक है, ऐसी ही कविता की पंक्तियां आप भी ढूंढ कर लिखे जिनमें है शब्द जो है शुरू में यूज हुआ है, आप उसका क्रम चेंज के दोबारा लिखेंगे। ठीक है, और एक उदाहरण यहाँ दिया गया, अब नीचे दी गई पंक्तियों में ह और है शब्द का प्रयोग पहले करके पंक्तियों को पुनः लिखिए। जैसे यहाँ लिखी है, लिखा गया है कि जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, तो हम लिखेंगे, इसको दोबारा लिखना है जिस पर ज्ञानी भी मरते है, जिस पर दुनिया दीवानी। सिर्फ हमने जो शब्द आया है बच्चों, उसी का क्रम चेंज किया। ये शुरू में था, अंत में था तो इसको शुरू किया, यहाँ बीच में था तो हमने इसको शुरू में है करके लिख दिया। ऐसी ही पंक्तियां आप भी खुद से ढूंढकर लिखेंगे। अब आगे क्या लिखा गया है, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं उनको लिखना है। कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे मतलब निम्न तालिका में दिए गए हैं, दिए गए शब्दों के समानार्थी ढूंढकर तालिका में से हमें रिक्त स्थान पर लिखने हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा है, भू, भू का हमने समानार्थी शब्द लिखना है जो कि कुछ इस प्रकार से, धरा, पृथ्वी, तो हम लिख देते हैं धरा और पृथ्वी। आगे है दीप, दीप का जो समानार्थी होता है दीपक, और यहाँ जो है दीपक दिया गया है, एक मिनट एक एक करके हम लिख लेते हैं, दीपक। हृदय का जो दिया गया वो देख लेते हैं, दिल, हृदय का है यहाँ पर दिल। तलवार के लिए असी, कृपाण, असी और कृपाण। और एक जी शब्द आया है, दिल के लिए यूज हुआ है। फिर है पत्थर, पत्थर के लिए पाषाण यूज हुआ है। ठीक है, और पत्थर के अलावा भी देख लेते हैं, पहले दुनिया का देख लेते हैं, जग, दुनिया के लिए जग और संसार यूज हो गया है, यहाँ इसको भरेंगे। अब क्या क्या बच गए, दो बच गए। पाहन, ठीक है, पाहन हो गया पत्थर के लिए, प्रदीप हो गया दीपक के लिए। तो इस तरीके से आप इसको जो है अपनी किताब में भरेंगे। कविता का शीर्षक है, क्या लिखा गया है, कविता का शीर्षक है हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस कविता का शीर्षक है स्वदेश। कई बार कवि कविता की किसी पंक्ति को कविता का शीर्षक बना देते हैं। यदि आपको भी इस कविता का किसी एक पंक्ति को चुनकर शीर्षक देना है तो कौन सी पंक्ति को आप चुनेंगे और क्यों, ये प्रश्न आप बच्चों खुद से करेंगे, क्योंकि आपको कविता किस पंक्ति के आधार पर ज्यादा रोचक लगी है ना, रोचक और जो है प्रेरक लगी, वो शब्द आप चुनकर लिखेंगे। कवि ने देखा कि स्वदेश कवि जो शब्द आया है, इसी शब्द पर कवि ने इस कविता का नाम दिया। आप भी कोई ऐसा ही नाम चुनेंगे जिस तरीके से स्वदेश कवि ने चुना है। ठीक है, और ये बताना कि क्यों आपने चुना, ये भी आप खुद से लिखेंगे। अब है आगे क्या दिया, पाठ से आगे आपकी बात। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों पर सही का चिन्ह लगाए जिनसे आप स्वतः देश प्रेम की श्रेणी में रखना चाहोगे। ठीक है, आपने निशान लगाना सही का कि जिसमें आपको लगे कि जो है ये देश प्रेम की भावना जागृत कर रही है। जैसे पेड़ पौधों में पानी देना, ठीक है, बिल्कुल बात है। यहाँ देखेंगे तो ये ट्रेन का चित्र है, यहाँ पर बहुत गंदगी फैली हुई है। ठीक है, तो गंदगी फैली है ट्रेन में। ट्रेन जो होती है सरकारी संपत्ति है बच्चों, ठीक है, सरकारी संपत्ति है, देश की संपत्ति है, और उसमें कचरा फैलाना, गंदगी फैलाना सही बात नहीं है। तो ये हम काटा लगाएंगे, फिर क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, देश के लिए खेलना, देश के लिए मेडल जीतना, देश प्रेम की भावना है। ठीक है,
ये जो है इस घर में यहाँ एक आग लग गई है, लोग पानी जो है डालने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो लड़का है ये एक दिव्यांग लड़का है, फिर भी है नल का जो हेड पंप है इसको पानी निकाल रहा है और लोग फेंक रहे हैं, ये भी देश प्रेम की भावना है। इसके बाद है सोल्जर को तोहफे देना, देश प्रेम की भावना है। पार्क की साफ सफाई करना, देशभक्ति की भावना है। किसान जो है देश के जवानों के लिए और देश की जनता के लिए गेहूं उगाते हैं, देश प्रेम की भावना ये भी। ठीक है, अपने से बड़े और बूढ़े लोगों को रोड पार कराना देशभक्ति की बात है। ठीक है, इस तरीके से जैसे यहाँ दिया गया है, ये जो है ऐतिहासिक इमारत है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग है, उस पर यहाँ ये कार्टून और ये सब बना रहे हैं, तो ये गलत बात है। राष्ट्रगान और झंडे का जो है सम्मान करना, ये भी देश प्रेम की भावना है। ठीक है, और फूल न तोड़ें, ये भी बात करेंगे, देश प्रेम की भावना है। यहाँ पर ध्यान देंगे, बैंक है, बैंक में यहाँ पर जो है काम कर रहे लोग हैं, ये भी अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, देश प्रेम की भावना है। इसके बाद यहाँ कार्यालय में लाइट जल रही है, पंखे चल रहे हैं, ठीक है, और एसी भी चल रहा है, ये देश के लिए खतरनाक चीज है। ठीक है, और यहाँ पर पानी वेस्ट हो रहा है, आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, ठीक है, ये भी गलत बात है। ठीक है, क्यों? अब ये है कि जो आपने चुने हैं उनके पक्ष में उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिए लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, बिजली जो है बच्चों, बिजली खपत बढ़ रही है, बिजली खपत जो है, बिजली की खपत बढ़ रही है। बिजली की खपत बढ़ेगी तो बच्चों कोयला, हम देखते हैं कि भारत में जो बिजली बनती है कोयले से बनती है। कोयला जो है देश की संपदा है, जितनी ज्यादा बिजली की खपत होगी कोयला ज्यादा जलेगा, और कोयला ज्यादा जलेगा तो देश की संपदा खत्म होगी। ठीक है, तो जो कि ठीक बात नहीं। पानी जो है, पानी प्राकृतिक जो संपदा है, हम आपस में लड़ रहे हैं, पानी चल रहा है, पानी खर्च हो रहा है, ठीक है, व्यर्थ जा रहा है, तो ये नुकसान है देश के लिए। तो इस तरीके से हमने इन सब चीजों का ध्यान रखना। तो बच्चों ये थी हमारी कविता, इसके प्रश्न उत्तर। ये आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और साथ ही साथ आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही आप जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।